वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। माय नेम इज रोहित कुमार। आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। आज बात करने वाले हैं बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी कार्यालय के पास जो है बहुत सारे स्टूडेंट की भीड़ लगी हुई है और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उस भीड़ को हटाने के लिए पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। तो आज की कहानी है कि ये अभ्यर्थी जो है आखिर क्यों धरना दे रहे हैं, क्या चाहते हैं, उनकी मांग क्या है। ये सभी छात्र बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं। जैसा कि आपको बता दें कि 17वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशंस की खबर आई है कि इस बार नॉर्मलाइजेशंस होगा और इस नॉर्मलाइजेशंस के विरोध में भारी संख्या में जो कैंडिडेट हैं आयोग के ऑफिस के बाहर पहुंच गए, जिसमें से बहुत सारे ऐसे छात्र नेता भी हैं जिनका कहना ये है कि नॉर्मलाइजेशन धांधली का सबसे सुरक्षित तरीका है। यानी कि नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से सरकार या फिर कहे नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से बहुत आसानी से धांधली किया जा सकता है। ये बात कही जा रही है। अब ये इसका क्या है, ऐसा उन लोगों का मानना ये है कि अगर नॉर्मलाइजेशन लागू होती है तो जो क्वेश्चंस पेपर होंगे वो क्वेश्चंस पेपर अलग अलग सेट बनेगा और इससे धांधली किया जा सकता है। प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी के अभ्यर्थी की मांग है कि आयोग नोटिस जारी करके इस बात को स्पष्ट करे कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई आखिर नॉर्मलाइजेशन है क्या, इस नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है। दरअसल नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि जब परीक्षा में अभ्यर्थी की संख्या अगर अधिक होती है तो ज्यादातर एग्जाम जो है 2 सीटिंग में होती है, 2 पालियां में या फिर कई दिनों में आयोजित किया जाता है। अगर कहा जाए कि अगर हर पाली में कई दिनों तक आयोजित होने के बाद जितने भी शिफ्ट्स हैं या हर पाली के लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है, ये कई सेट में होता है। अगर पहली परीक्षा में कैंडिडेट के एवरेज नंबर कम आते हैं या अटेम्प्ट भी कम रहा तो ऐसे पेपर को टफ पेपर माना जाता है। अब इसमें अभ्यर्थी या परीक्षार्थियों का औसतन नंबर कम हो जाता है। इसी तरह दूसरे पाली में कैंडिडेट के एवरेज नंबर ज्यादा आए या अटेम्प्ट ज्यादा रहा तो ऐसे पेपर को आसान पेपर माना जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि ओवरऑल रिजल्ट तैयार होता है तो परीक्षार्थी के औसतन जो अंक हैं, है ना, औसतन अंक के आधार पर, जिसे हम लोग नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। अब विवाद यहां पर यह है कि अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो ऐसा कहा जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होने से हो सकता है कि बहुत सारे एग्जाम सेटिंग्स हो सकते हैं। कुछ अभ्यर्थियों की इस बात की चिंता है जिनके लिए कि मान लिया कि किसी पेपर बहुत आसान हुआ, अगर जिनका पेपर आसान रहेगा उनके अंक अधिक हो सकते हैं जबकि टफ पेपर वाले अंक को कम रहेगा। इससे फाइनल रिजल्ट में आसान पेपर वाले को ज्यादा सेलेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है और जो बाकी अभ्यर्थी के साथ ये अन्याय हो सकता है। इसीलिए अभ्यर्थी जितने भी हैं वो चाहते हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन के ना हो और इसीलिए बीपीएससी के बच्चे नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इस तरीके की अगर हम बात करें बीपीएससी के आयोग की तरफ से कोई लिखित रूप से इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा गया है। हालांकि विद्यार्थीगण जितने भी हैं लिखित रूप से नोटिस के माध्यम से ये मांग रहे हैं कि आप स्पष्ट कीजिए कि हम लोग नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। अगर आयोग की तरफ से नॉर्मलाइजेशन लागू करने की तैयारी अगर होगा, मान लिया मेरे अकॉर्डिंग अगर हम बात करें या बाकी लोगों का भी ये कहना है इस पर कि अगर नॉर्मलाइजेशन लागू करने की तैयारी है तो आयोग को इस बात को क्लियर करना चाहिए कि किस आधार पर आप औसत अंक निकाला जाएगा या फिर विद्यार्थियों को यह जानने का हक भी है कि साथ साथ इस पर अभ्यर्थी जानने का हक है कि भाई आखिर आपका बेसिस क्या होगा और जिसके कारण से छात्रों की इस बात पर आपत्ति नहीं होगी।
पूरा प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पूरा प्रोसेस को बताना होगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अगर आयोग को ऐसी कोई तैयारी नहीं है तो छात्रों को भी भ्रमित ना करे, उसे साफ साफ नोटिस के माध्यम से ये बता दे कि साहब हम लोग नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, जिससे छात्रों को दिक्कत। अब अगले सप्ताह में बीपीएससी का एग्जाम है और इसको लेकर मानसिक स्थिति बच्चों के अंदर में काफी डगमगाया सा हुआ है। उनको लग रहा है कि क्या होगा, एग्जाम कैंसिल होंगे, क्या होंगे, बहुत सारी ऐसी समस्याएं। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर पटना में ये बहुत सारी इस तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आयोग के सामने गर्दनी बाग में कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जो साथ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये पटना में नॉर्मलाइजेशन से संबंधित है। इसी प्रकार के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी धन्यवाद।